नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं नेहा बाथम। फिल्मों में पुलिस अफसरों की जाबाजी की तस्वीरों को आपने खूब देखा होगा, लेकिन हकीकत में भी एक आईपीएस ऐसा है जिसके नाम से ही अपराधी खौफ खाते हैं। बदमाशों के खिलाफ हमेशा फ्रंट पर रहने वाले आज के इस दबंग आईपीएस का नाम है शिवदीप वामन राव लांडे। फिलहाल रोहतास के एसपी हैं ये, और खनन माफिया के खिलाफ खुद ही जेसीबी मशीन लेकर निकल पड़े हैं। आपने बॉलीवुड के सिंघम को देखा, आपने बड़े पर्दे के दबंग को सराहा, हमको अरेस्ट करोगे एसपी? 24 घंटा में बाहर आ जाए। आपने गंगा जल के एसपी को देखा, अब बारी है असली पर्दे के हीरो से मुलाकात की। क्योंकि ये है आज का दबंग आईपीएस। नाम शिवदीप वामन राव लांडे। परिचय भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी। पद एसपी रोहतास। न जाने कितनी बार इस चेहरे को आपने अपने टीवी के स्क्रीन पर देखा होगा। न जाने कितनी बार इनकी दबंग कहानियों को देख सुनकर पुलिस प्रशासन पर आपका भरोसा फिर से जागा होगा। आईपीएस शिवदीप लांडे एक बार फिर से खबरों में हैं। वजह फिर वही, जुर्म और गुनहगारों को समाज से उखाड़ फेंकने का मिशन। शिवदीप इस वक्त बिहार में रोहतास के पुलिस अधीक्षक हैं। खबर मिली कि इलाके में पत्थर माफिया अवैध खनन के धंधे को धड़ल्ले से अंजाम दे रहे हैं। फिर क्या था, टीम बनाकर एसपी शिवदीप ने गोपी बिघा और महादेवा क्षेत्र में छापेमारी की और खुद ही जेसीबी मशीन के स्टीयरिंग को थामकर 10 से भी ज्यादा स्टोन क्रशर को ध्वस्त कर दिया। देखिए कैसे रोहतास के एसपी साहब खुद पत्थर माफियाओं के खिलाफ फ्रंट पर मोर्चा संभाल रहे हैं। जहन में गुनाह के खिलाफ ऐसा गुस्सा है कि जेसीबी मशीन में सवार होकर पत्थर माफियाओं के स्टोन क्रशर मशीन को बर्बाद कर दिया। अब खुद देखिए कैसे एक एक करके अवैध खनन के सारे निशान को एसपी शिवदीप लांडे जमींदोज कर रहे हैं। 2 दर्जन के आसपास क्रशर चल रहे हैं और ये स्पेशली जो महादेवा एरिया यहाँ पे, और प्लेन एरिया रेलवे लाइन के बाजू में है और आसपास में बस्ती है, इसलिए स्ट्रेटेजिक उनको भी बेनिफिट यहाँ पे मिलता था। और उसी के आलोक में आज मॉर्निंग में टीम गठित की गई है और उसमें दौरान ये छापेमारी करके और आगे की कार्रवाई हो रही है इसमें, और सारे क्रशर्स अब तक ध्वस्त किए जा चुके हैं। आज के इस दबंग आईपीएस की हिम्मत ने खनन माफियाओं के बेखौफ हौसले को तोड़ दिया है। छापेमारी के बाद ऐसा हड़कंप मचा कि पत्थर के अवैध खनन में शामिल सारे गुनहगार इलाके से फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है, लेकिन शिवदीप ने खुलेआम चेतावनी दे दी है कि जब तक वो रोहतास में मौजूद हैं, गैर कानूनी खुदाई नहीं चलेगी, अभियान चलता रहेगा। मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो माइनिंग है टोटली इलीगल है। जब तक कि इस तरह से लीगल है, इसको तौर पे हमारे पास में कुछ कम्युनिकेशन नहीं होता, इस तरह का अभियान चालू रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े पर्दे पर ही ईमानदारी से कर्तव्य निभाने वाले पुलिस अफसरों की फौज दिखती है। असल जिंदगी में भी शिवदीप वामन राव लांडे जैसे अधिकारी हौसले और जज्बे के मशाल के साथ नई मिसाल कायम कर रहे हैं। मनोज कुमार सिंह, रोहतास, आज तक।
शिवदीप लांडे रोहतास में फरवरी से एसपी हैं, लेकिन इतने कम समय में ही उन्होंने शहर में अपना अलग ही मकाम हासिल कर लिया है। वो सिर्फ जेसीबी मशीन लेकर ही नहीं खनन माफियाओं के खिलाफ लड़ रहे, बल्कि कुछ दिनों पहले उन्होंने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया था। देखिए पूरी रिपोर्ट। आंखों पर काला चश्मा, टाइट फिटिंग वर्दी, हमेशा फिट फाट रहने वाले इस दबंग आईपीएस का आज पूरे रोहतास में जलवा है। गुनाह के रास्ते पर चलने वालों ने रोहतास की ओर आने वाले रास्तों को छोड़ना शुरू कर दिया है। शिवदीप वामन राव लांडे ने रोहतास के अपराधियों में सनसनी पैदा कर दी है और इस वक्त खास निशाने पर हैं जिले में गैर कानूनी तरीके से खनन कर रहा पत्थर माफिया। 2006 बैच के आईपीएस अफसर शिवदीप ने फरवरी 2015 में रोहतास के एसपी का कार्यभार संभाला और पहले दिन से ही उनके हौसलों ने जुर्म की राह पर चलने वाले राहगीरों का सफाया करना शुरू कर दिया। आज हालात यह है कि रोहतास में बदमाशों के लिए शिवदीप लांडे का नाम ही काफी है। नजरों के सामने बेशक गॉगल्स का काला शीशा रहता है, लेकिन जिले के हर अपराधी की काली करतूत का खाका उनकी आंखों में तैयार हो चुका है। शिवदीप की सफलता की एक और कहानी का सबूत देखिए। कुछ दिन पहले ही जानकारी मिली थी कि बीच शहर में बर्बादी का सामान चोरी छिपे रखा गया है और जिनकी सप्लाई नक्सलियों को की जा रही थी। साजिश बेहद खतरनाक थी, लेकिन वक्त रहते एसपी शिवदीप लांडे ने मॉडल थाना के तकिया में छापेमारी की और 1500 से भी ज्यादा डेटोनेटर जब्त किया। रिहायशी इलाके में बारूद की इतनी बड़ी खेप का पकड़ा जाना वाकई हैरान करता है, लेकिन गनीमत यह रही कि इस धमाके की शक्ल देने से पहले ही इस पर एक दबंग आईपीएस की पैनी नजर पड़ गई। जो मॉडल थाना के थाना प्रभारी है इरशाद, जैसे ही इसको सूचना मिली है ये वहाँ पे पहुंचे और वहाँ पे करीबन 1500 के आसपास डेटोनेटर हमने बरामद किए। रोहतास में एसपी का पद संभाले शिवदीप लांडे को 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 100 दिनों में समाज के प्रति उनके 100% समर्पण ने लोगों की हिम्मत में भी 100% का इजाफा किया है। तभी तो कोई इन्हें दबंग कहता है तो कोई सिंघम। वैसे तमगा कोई भी हो, शिवदीप लांडे ने यह साबित कर दिखाया है कि नाम तभी बनता है जब काम में दम हो। मनोज कुमार सिंह, रोहतास, आज तक। क्या आपने कभी यह देखा है कि किसी शहर के एसपी के ट्रांसफर के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया हो? यकीन करना मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन पटना से जब शिवदीप लांडे का तबादला किया गया तो ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला। क्या है शिवदीप लांडे की शोहरत का राज, आपको बताते हैं। पटना के डाक बंगला चौराहे से आई सिंगल स्टाइल इस तस्वीर ने जबरदस्त सुर्खियां बटोरी। हालांकि बाद में विवाद का इस पर साया पड़ा। दरअसल उस वक्त के सिटी एसपी शिवदीप लांडे ने यूपी पुलिस के एक इंस्पेक्टर को सरेआम रिश्वत लेने के इल्जाम में बीच सड़क पर गिरफ्तार किया था। तरीका ऐसा कि कईयों को पसंद आया, लेकिन कुछ ने इस दबंगई का विरोध भी किया। बाद में आईपीएस शिवदीप को इस मामले में जवाब भी देना पड़ा। शिवदीप लांडे की शोहरत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके ट्रांसफर के खिलाफ पटना की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन तक शुरू हो गया। हाथों में मोमबत्ती और बैनर लेकर युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और छात्र ने इसकी खिलाफत की। ऐसा नजारा पटना ने शायद पहली बार देखा था और शायद शिवदीप लांडे ने भी। खासकर कॉलेज की छात्राओं के बीच इस दबंग आईपीएस का जबरदस्त क्रेज था। पटना के बाद शिवदीप लांडे अररिया के एसपी बनाए गए और जब अररिया से शिवदीप लांडे का तबादला हुआ तब वहां भी लोगों ने इस फैसले के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। फिलहाल शिवदीप रोहतास के एसपी हैं और यहाँ भी उनका जलवा अपराधियों के लिए गले की फांस बन चुका है। हालांकि 5 अप्रैल को जिले के सासाराम उपसिल
और गोपी बिघा इलाके में खनन माफियाओं ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। उस वक्त आईपीएस शिवदीप अवैध क्रशर धंधे के खिलाफ एक साझा टीम का नेतृत्व कर रहे थे। शिवदीप पर 30 राउंड फायरिंग हुई, लेकिन हौसले और हिम्मत के आगे मौत ने भी घुटने टेक दिए। रोहतास के इस आईपीएस को अपनी जाबाजी पर फख्र है और शहर के लोगों को अपने सुरक्षित होने का भरोसा। एक ईमानदार अफसर को और भला क्या चाहिए। आज तक ब्यूरो। क्या है शिवदीप वामन राव लांडे की पूरी कहानी, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। हम बात कर रहे हैं शिवदीप लांडे की। क्या आपको मालूम है कि भारतीय पुलिस सेवा के काबिल अफसर शिवदीप लांडे के पिता एक किसान हैं? मूल रूप से शिवदीप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। आज बेशक उनके पास आराम के तमाम साधन मौजूद होंगे, लेकिन आईपीएस की नौकरी से पहले बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने में भी उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ा था। भारतीय पुलिस सेवा की इस कर्मठ सिपाही की कर्मभूमि बिहार की धरती है, लेकिन पाला पोसा महाराष्ट्र की जमीन में है। अकोला के किसान परिवार में शिवदीप वामन राव लांडे ने जन्म लिया और जिंदगी की शुरुआती मुश्किलों से जंग जीतते हुए आईपीएस अफसर तक का मुकाम हासिल किया। दो 2006 बैच के आईपीएस अफसर शिवदीप लांडे बिहार में कई जगहों पर काम कर चुके हैं और हर शहर में अपने काम के बूते ही उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। भारत में रील और रियल में हमेशा से तुलना होती रही है, यहाँ भी होती है। कोई इन्हें सिंघम अजय देवगन से प्रभावित मानता है, तो कोई कहता है कि दबंग सलमान खान है इनकी प्रेरणा। लेकिन शिवदीप का इससे साफ इनकार है। क्या है दलील, आप भी सुनिए। मैं उस वक्त से ही गॉगल्स पहन रहा हूं जब मैं मुंगेर में प्रोबेशन पर था। ये शीशे मेरे लिए लकी हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान 2 बार मैं दुर्घटना का शिकार हुआ, लेकिन मुझे चोट नहीं आई। दोनों बार मैंने काला चश्मा पहना हुआ था। मैं न दबंग हूँ न ही सिंघम। मेरे माँ बाप ने मेरा नाम शिवदीप रखा है। पटना में शिवदीप लांडे का रुतबा आम लोगों के बीच किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। छात्रों ने उनके लिए सोशल मीडिया में मुहिम तक शुरू किया था। लड़कियों को छेड़ने वाले मंचलों और मजनुओं के खिलाफ आईपीएस शिवदीप का नाम किसी काल से कम नहीं था। हम आपको यह भी बता दें कि आसानी से हर किसी के लिए उपलब्ध रहने वाले आईपीएस शिवदीप के मोबाइल का इनबॉक्स लड़कियों के शादी के प्रस्ताव से भर जाता था। हालांकि अपने काम के तरीके और अपने पहनावे की वजह से कई बार शिवदीप लांडे पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के आरोप भी लगे, लेकिन उनके प्रशंसकों की फौज ने हर इल्जाम को धूमिल कर दिया। आज तक ब्यूरो।